हेलो बच्चों, मेरा नाम है संतोष और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कूलाम का नियम। क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसमें एक नियम है कूलाम का नियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि कौन सा वो नियम है, क्या कहता है वो नियम। तो है हमारा टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इंग्लिश में इसको बोलते हैं कूलाम्स लॉ। क्या बोलते हैं? कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स का नियम जो है, कूलाम का जो नियम है वो होता क्या? देखो पहली बात तो ये कूलाम का नियम जो है, कूलाम दिया होगा क्योंकि इसका नाम कूलाम का नियम पड़ा। तो कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1785 में एक नियम दिया था कि चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू कितना होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें बताई थी कूलाम जो है हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो उनका जो नियम था वो क्या था, वो नियम देख लेते हैं। पहले समझ लो, बाद में इसका डेफिनेशन भी लिख देंगे। देखो इनका कहना था, पहली बात आप ये तो जानते होंगे ना कि जब प्लस प्लस आवेश रहता है यानी समान आवेश रहता है या माइनस माइनस आवेश रहता है तो ये अपने आप को जो है मतलब ये एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। एक दूसरे को क्या करता है, एक फोर्स से प्रतिकर्षित करता है। लेकिन यहीं पर अगर अपोजिट चार्ज हुआ, अपोजिट नेचर का, तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इतना तो आपको पता होगा ना। अगर नहीं पता तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वहां पे वीडियोस अपलोड है। ठीक, अच्छा चलिए, इतना समझ में आ गया। तो कूलाम जो है, कूलाम का नियम कहता है कि जब दो चार्ज एक दूसरे के पास कुछ दूरी पर रखे होते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो या प्लस माइनस हो, सेम नेचर का हो या अपोजिट नेचर का हो, तो उसमें जो फोर्स लगता है वो फोर्स, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं Q1 चार्ज है और दूसरा है Q2 चार्ज। अभी जो है मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका r है। क्या है? r। तो जो उसमें फोर्स लगेगा, देखो प्लस प्लस आवेश है, तो जब प्लस प्लस आवेश होता है तो एक समान आवेश हो गया तो प्रतिकर्षित करेगा। इसमें फोर्स लगेगा इस तरफ और इसमें फोर्स लगेगा इस तरफ। ये उस पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स लगेगा दूसरे पर, इसके द्वारा, पहले के द्वारा, जिसको बोलेंगे F21। और ये फोर्स लगाएगा ये वाला इस पर, तो फोर्स लगेगा Q1 पे, कौन लगाएगा? Q2। ठीक, तो ये तो हम लोग को पता था कि फोर्स लगेगा। लेकिन ये फोर्स जो है हम लोगों ने पढ़ा जब किताब में, तो कूलाम भाई ने हम लोगों को बता करके गए हैं कि F जो है, जो फोर्स है, वो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? इन दोनों आवेशों का जो वैल्यू होता है उसको गुना करोगे तो उसके समानुपाती होता है। तथा इन दोनों आवेशों के केंद्र से, कहां से बाबू? केंद्र से, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो r है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज जो है कूलाम का नियम हमें बताता है कि ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को जब हम मर्ज कर देंगे तो बनेगा हमारा क्या? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मिलता है? देखो तो F इस तरफ F है, बीच में समानुपाती, तो समानुपाती Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, तो हो गया क्या? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, अब ये समानुपाती का साइन थोड़ा सा हम लोग हटा लेते हैं। तो समानुपाती का साइन हटाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे आएगा k। क्या आएगा? k। और इधर जो है सेम एज इट इज उतार देंगे k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा कि जो फोर्स लगता है वो उसका वैल्यू कितना होता है? k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कितना होता है? k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा, ये Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पे लगाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितना फोर्स हम किसी वस्तु पे लगाते हैं उतना ही फोर्स वो रिटर्न हमारे पे लगाता है। उसको एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। तो ये फोर्स भी जो है, ये फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये भी एक तरह का एक्शन रिएक्शन पेयर को शो करता है। तो F बराबर आ गया k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे जो है बाबू, यहाँ पे जो k है, k एक नियतांक है। k एक क्या है? नियतांक है, एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसका वैल्यू होता है
K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो है इस तरीके से वैल्यू देखें तो 9 गुने 10 के पावर में 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में कूलम स्क्वायर, ये होता है इसका वैल्यू। ये जो K है वो K जो है माध्यम पर निर्भर करता है बाबू, किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, किस पे, माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि अगर हम इन दोनों आवेशों को हवा में रखेंगे तो अलग बल निकलेगा, अगर हम इसको तेल में डुबा देंगे तो अलग फोर्स निकलेगा, अगर हम इसको पानी में डुबा करके देखेंगे कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है तो वो अलग होगा। यानी कि माध्यम पर डिपेंड करता है कि, अच्छा इसके यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखेंगे तो F बराबर है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अगर K बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा, अगर K घटेगा तो F भी घटेगा। अच्छा अब बढ़ना घटना K का किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे, यानी माध्यम चेंज होने पे K चेंज हो जाएगा, अगर K चेंज हुआ तो फोर्स चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम दो आवेशों के बीच का माध्यम चेंज कर दें तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान परिवर्तित हो जाएगा। तो ये है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम से हमें इतना ही पता चलता है, उसका ये डेरिवेशन हो गया कि कूलाम का नियम कहता है दो आवेशों को हम लोग r डिस्टेंस पे सेंटर टू सेंटर उसका डिस्टेंस r है अगर रखते हैं तो उन दोनों आवेशों में फोर्स लगेगा और वो बल जो होता है उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके केंद्र से बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों समीकरणों को मिला दें तो F समानुपाती हो जाएगा क्या, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को फॉर्मूला चाहिए समानुपाती में तो नहीं, हम लोग तो बराबरी में पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पे जो है इसको बराबर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो है समानुपाती का साइन हटा के बराबर लगाने पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, उसको हम लोग जो है K बोलते हैं। तो F बराबर K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। K क्या है बाबू, तो K एक नियतांक है और K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 9 गुने 10 के पावर में 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन में कूलम स्क्वायर। ठीक, इसका जो है ये K जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है, यहां तक आप लोगों ने देख लिया। ठीक, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो ये जो कूलाम का जो बल है, मतलब कूलाम के नियम से हमको बल के विषय में ना पता चला, कूलाम के नियम से हमको क्या पता चला, बल के विषय, तो इसको हम लोग कूलाम बल भी बोलते हैं। ठीक, ये जो कूलाम बल है ये जो है एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब सेंटर टू सेंटर लगता है, मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा था ये फोर्स इसके केंद्र पर लगता है, किधर लगता है, सेंटर, सेंट्रल फोर्स। और जो है ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है ये वाला, इसके अनुदिश लगता है, यानी कि ये रेखा इधर जा रहा था इसलिए मैंने जानबूझ करके फोर्स का डायरेक्शन उधर दिया था। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, ये इधर जा रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझ करके इसके अलोंग जो है इसका डायरेक्शन दिया था, क्योंकि हमको पहले पता था, आपको तो बताया नहीं था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। ये जो दोनों फोर्स होता है वो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग लगता है, उसके अनुदिश लगता है, सेंटर टू सेंटर लगता है। और ये दोनों, ये जो फोर्स है ये दो अलग अलग वस्तु पे लगता है, दो अलग अलग वस्तु पे लगता है, इसका डायरेक्शन भी अलग होता है, एक प्लस, अगर इधर वाला प्लस माने तो उधर वाला माइनस हो जाएगा, और इसका वैल्यू भी क्या होता है, समान होता है। इसीलिए हम इसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक, और ये एक कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, ये एक संरक्षी बल भी होता है। तो जितनी सारी बातें मुझे आती थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है कूलाम का नियम और इसका डेरिवेशन, तो इस वीडियो को कम से कम एक कमेंट करके जाओ इस वीडियो पे कि हाँ सर समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक करो और एक शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग को भी हमारे बारे में पता चल पाए, इस नियम के विषय में वो लोग भी जान पाए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।